वहीं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम चौकी नीति खंड क्षेत्र में दो बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाकर 14 लाख की ठगी की गई, जिसमें रजी नाम के युवक ने राहुल नाम बदलकर दोनों बहनों से अवैध संबंध बनाए और उनके बुजुर्ग माता पिता के नाम से 14 लाख रुपए का लोन लिया। जिसके बाद बुजुर्ग माता पिता को जब उनकी सच्चाई का पता चला तो पीड़ित परिवार ने चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मामले का संज्ञान लेने के बाद जांच शुरू की गई और आरोपी को हिरासत में लिया गया। ये मामला है, हमारे हिंदू परिवार में 6 बेटियां हैं जी, एक बुजुर्ग हैं उनकी, और इसने जो ये मुसलमान लड़का है, इसने राहुल बन के उस परिवार पे ऐसा कब्जा कर लिया, उनकी दोनों बेटियों को ऐसे अपने कब्जे में कर रखा है कि वो अपने राहुल बन के वो उनके घर में भी उसने एंट्री की, और घुसने के बाद दोनों बेटियाओं के साथ भी उसका जो है प्यार चल रहा है। मतलब बड़ा बुरा हाल है। और बेटियों ने जो फ्लैट लिया है उनके साथ भी उनका रहना, कुल मिला के हिंदू बन के उनके परिवार में एंट्री की। एंट्री करने के बाद अब पूरा परिवार उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। बुजुर्ग माता पिता बहुत परेशान है, वो आत्महत्या की राह पर खड़े हैं और बहुत परेशान हैं, और बेटियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो और 4 बेटियाएं हैं वो भी उन दोनों बेटियाओं को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है लव जिहाद। माता पिता ने एप्लीकेशन दी है, उसी आधार पे इंस्पेक्टर जो है मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर रहा है। तो रजी नाम के लड़के ने जो है राहुल बन के जो है मेरी लड़कियों से जो है जी वो जी खाते से जो है अपनी मदर के पैसा निकाल लिया, और वो जो है उसने हमें लौटाया नहीं, लोन का पैसा था वो जी। अच्छा जी, उसकी वजह से जो है ये झगड़ा हुआ। तब मालूम चला कि वो मुस्लिम है और आपकी बेटियों को फंसाया गया और उनकी जाल में। ये तो हमें अभी 1 महीने से पता लगा, जब ये लड़की को लेके साथ रही है, मगर इसके उसमें क्यों बोलती है पक्ष में। जी जब हमें शक हुआ अभी क्या कारण है इस मामले में जो है ये इसका साथ क्यों देती है, जी। पुलिस का कहना है कि हम आपको वो देंगे इस मामले में जो है वो इनसे वो करवाएंगे फैसला, जैसे भी है हाँ नहीं देंगे तो उनको जो है थाने भेज दिया जाएगा। आज दिनांक 18 मई को थाना इंदिरापुरम पर एक बुजुर्ग दंपति जो कि हमारे एक चौकी क्षेत्र नीति खंड की रहने वाली है, वो आते हैं और एक तहरीर प्रदान करते हैं। उस तहरीर के अनुसार उनकी 2 अविवाहित बेटियों के साथ उन्होंने नीति खंड में मकान लिया था। उस मकान को दिलवाने में जिस युवक ने भूमिका निभाई थी, वह युवक पहले अपना नाम राहुल बताया था। बाद में आज उन लोगों को पता चला है कि उस युवक का नाम कुछ और है, और इसके साथ साथ उन्होंने तहरीर में उस युवक पर अपनी बेटियों के प्रति धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया आरोपी से जब पूछताछ करने पे पाया गया कि आरोपी ने अपना नाम बदलकर बताया था, तत्काल मौके पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सीमा, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? जी दिव्या, आपको बता दें ये जो पूरा मामला है ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम नीति खंड चौकी क्षेत्र का है जी। जहां पर एक वृद्ध व्यक्ति ने आकर एक कंप्लेंट दी थी कि उसके परिवार के साथ में 14 लाख की ठगी हो गई है और उनकी 2 बेटियां जिनको कि लव जिहाद के मामले में फंसाया गया है। जब उन्होंने मकान लिया था, मकान लेने के लिए एक व्यक्ति जो बीच में आया था जिसको ब्रोकर कहते हैं, ब्रोकर के नाम पर राहुल नाम का एक व्यक्ति था जिसने उन्हें मकान दिलाने में उनकी मदद की थी। वो मकान लेने के बाद वहीं अपनी बेटियों के साथ रह रहे थे, क्योंकि उसने मकान दिलाया था तो इसलिए उसका आना जाना राहुल का घर में था, तो जिसके कारण उनकी 2 बेटियों से उसका लगाव हो गया और दोनों से लव जिहाद का मामला सामने आया। जब सामने आया तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटियों को समझाया और मालूम चला कि वो व्यक्ति जो है वो नाम बदलकर उनको धोखा दे रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है, मुस्लिम कौम से ताल्लुक रखता है। तो उन्होंने अपनी बेटियों को समझाया कि ये लव जिहाद का मामला है, आप इसमें ना पड़े, लेकिन बेटियां जब नहीं समझी तो उन्होंने हिंदू रक्षा दल का सहारा लिया और तहरीर लेकर चौकी पर पहुंचे कि इस तरह से हमें धोखाधड़ी में फंसाया जा रहा है। सीमा, ये जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर धोखाधड़ी जैसा मामला सामने आया है, लेकिन उससे पहले ये ब्रोकर बन के फ्लैट भी दिला देता है, घर में आना जाना था। आखिर खुलासा कैसे हुआ कि ये किसी अन्य धर्म का है और नाम बदलकर ये यहाँ पर आ जाना करता है घर पर? जी दीदी, आपको बता दें कि जैसे कि इसने लोन दिलवाया था रहने वाले व्यक्ति को, जो जिन्होंने शिकायतकर्ता को उन्होंने लोन दिलवाया था और वो लोन भर रहे थे। जब उन्होंने लोन की उससे वापसी के लिए मांगा पैसा कि भाई तुमको हमने पैसा दिया है तो हमारा पैसा वापस किया जाए, लेकिन
उसने आनाकानी करना शुरू कर दिया और जब आसपास से पता किया गया तो मालूम पड़ा कि इसका नाम राहुल नहीं है बल्कि रज्जी नाम का ये व्यक्ति है। जी तब जाके उन्हें इस चीज का गुमान हुआ कि ये व्यक्ति जो है वो हिंदू धर्म से नहीं है। जी सीमा, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा